वो जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो सब डंपर बंद होना चाहिए। वो गाड़ी वाले को हम लोग ढूंढ रहे हैं और वो गाड़ी वाला मालूम भी पड़ जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब तक उस पर ना कार्रवाई नहीं होएगी और जब तक इस मामले का हल नहीं होएगा, डंपिंग ग्राउंड हम लोग बंद रखेंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो मौत का ग्राउंड है। ये बच्ची का इंतकाल हो गया, हम लोग जब तक इनका मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से बच्ची को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से घर नहीं जाएंगे। भिवंडी के रामनगर से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहाँ 3 वर्ष की बच्ची को कचरा उठाने वाले डंपर से कुचल जाने के बाद उसकी मौत हो गई। जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 भिवंडी में। मैं हूं सैयद नकवी हसन। भिवंडी शहर के कचरा डंपिंग ग्राउंड रामनगर में इस वक्त एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जब एक 3 वर्षीय बच्ची खेलते समय जिसको एक डंपर ने कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 14 सच के साथ। भिवंडी में दर्दनाक हादसा, कचरे से भरे डंपर ने 3 साल की मासूम को कुचला। भिवंडी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सड़क किनारे खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची को कचरे से भरे एक डंपर ने कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। भिवंडी में रामनगर डंपिंग ग्राउंड के पास 46 नंबर महानगर पालिका स्कूल के सामने शनिवार की दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 3 वर्षीय सनाया अब्दुलक शाह अपनी मां के साथ स्कूल के सामने मौजूद थी। उसी समय कचरे से भरे एक डंपर ने बच्ची को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि 3 साल के सनाया की मौत हो गई। मैं 12 बजे पता चला तो उसको दवाखाना लेके आया। वो डंपर के राउंड किया डंपर। अब ये नंबर नहीं मालूम मेरे को, मैं नहीं उसको बच्ची के लेके चले आया। वो कचरा गिराने जाता गाड़ी। हाँ। सनाया। उम्र कितनी है बच्ची की? 3 साल। अब्बू। स्कूल के सामने एक्सीडेंट हुआ है। हमको ऐसी माहिती मिली कि कोई कचरे का डंपर था, उससे ऐसा हादसा हुआ है। हम लोग तपास में लगे हैं। पुलिस भी अपना काम कर रही, हम लोग स्थानिक चारों नगर सेवक हैं, हम लोग अपना काम कर रहे। वो गाड़ी वाले को हम लोग ढूंढ रहे हैं और वो गाड़ी वाला मालूम भी पड़ जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब तक उस पर ना कार्रवाई नहीं होएगी और जब तक इस मामले का हल नहीं होएगा, डंपिंग ग्राउंड हम लोग बंद रखेंगे, चालू करने नहीं देंगे। आप इससे पहले भी हादसा ऐसे हो चुके डंपिंग ग्राउंड पे, वहाँ पे लोग काफ़ी आक्रोशित नजर आए। आपसे जाके लोगों ने आक्रोश भी जताया आपके सामने आपकी गाड़ी रोककर, तो आप किस तरह यकीन दिलाए कि लोगों को? मेरी गाड़ी रोक के मेरे ऊपर आक्रोश नहीं दिखाया, क्योंकि मैं भी स्थानिक हूँ, वहीं का हूँ। आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि लोगों को जब हादसे नहीं होंगे? इससे पहले भी हादसे हो चुके। हम लोग डंपिंग ग्राउंड धीरे धीरे वहाँ से हटाने का ही प्रयास चालू है, हमारा पाठ पुरावा वही चालू है। डंपिंग ग्राउंड हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में हम बंद करेंगे उसको। देखो, मैं गए 5-6 साल से इसका मैं पाठ पुरावा कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है प्रशासन ना बहुत सोया हुआ है। जबकि ऐसे कुछ हादसे होते हैं तो उनको अंदर ही अंदर दबा के उसको वो लोग ऊपर से सब निपटा के, मतलब गरीब लोगों को लालच दे के, पैसा दे के एफआईआर लॉन्च नहीं होने देते हैं और उनको एक दबाव बनाते हैं उनके ऊपर कि तुम एफआईआर करोगे तो तुमको कोर्ट कचहरी चलना पड़ेगा, ये वो। तो उससे लोग डर जाते हैं और फिर उसमें ना कि एक ढीला हो जाता है पूरा मामला और फिर सब दब जाता है और कॉरपोरेशन जो है ना अपना मनमानी कारोबार चालू करती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चारों नगर सेवक जो है मेरे साथी लोग, उन्होंने मांग की है कि तुम्हारा जितना भी गाड़ी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसका डिटेल हमको चाहिए। उनमें कितने गाड़ियों के पेपर क्लियर है, कितने गाड़ियों का इंश्योरेंस है, कितने गाड़ी पे जो ड्राइवर से उनके लाइसेंस है, वो नशा नहीं करते, उसकी पूरी डिटेल मांगी। कब की डिटेल मांगी, लेकिन अभी तक कॉरपोरेशन ने उसकी डिटेल हमको दी नहीं है। और दूसरी बात कि आज मुझे पता चला कि जो ड्राइवर है वहाँ पे गाड़ी खड़ा करके वो दारू का पीने के लिए ही गया था, इसलिए वो हादसा। मतलब ऐसे कितने सारे लोगों के ड्राइवर है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ड्राइवर जो है वो दारू पी के वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। अभी पिछले बार भी एक हादसा हुआ था जिसमें वो घर में डंपर घुसा था, एक बार पीछे हुआ था उसमें कारखाने में डंपर घुसा था। लेकिन क्या है ना, कोई एफआईआर करने के लिए आगे आता है ना तो उनको दबाया जाता है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं ये एफआईआर लॉन्च हो और कार्रवाई हो। और इस बार जनता को भी मैं आह्वान करूँगा कि इस बार कुछ भी हो जाए, डंपिंग किसी हालत में चालू नहीं होगा और ये सब चारों नगर सेवक का उनको साथ रहेगा। और मैं जिस तरीके से पाठ पुरावा करते आया हूँ उसी तरीके से अभी मैं कॉरपोरेशन के पीछे पड़ूंगा। वही उसके लिए भी हमने तालुका पुलिस स्टेशन में भी मांगनी की थी पहले,
और ट्रैफिक पुलिस से भी मांगनी की हुई थी। और इसीलिए अभी फिर से हम मांगनी करेंगे कि जो भी पार्किंग है वहाँ पे जो पार्क हो रही है गाड़ियाँ, उसके पीछे मतलब ऐसे भी मालूम पड़ा है कि वो गाड़ियों के पीछे भी लोग रात को आते हैं, नशा करते हैं, चोरी होती है उधर। फिर जो रास्ते से जाते हैं लोग उनको रुका के मारपीट होती है, चोरी होती है। ये सब भी तकरार हम दे चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस बार हम ये सब चीज़ें कार्रवाई को मतलब संगीन में लेते हुए प्रशासन से मांग करेंगे कि ये तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को वहाँ पे दिलासा मिलना चाहिए। देखो, मेरे को सबसे पहले फ़ोन आया था कि एक एक्सीडेंट हुआ है उधर, तो मैं पहले उधर जाके देखा। तो जाने के बाद वो पहले ले चुके थे, दवाखाना लेके गए थे। उसके बाद में मैंने पूछताछ की तो मेरे को बोले कि थोड़ा मार लगा है और वो घर वाले की मांगनी है कि प्राइवेट में लेके जाओ, और वो जिसने ठोका है वो प्राइवेट में लेके जाने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं फिर वापस घर पे गया तो थोड़ी देर में मेरे को वापस कॉल आया कि वो एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद में मैंने जो तातली साहब को भी एक लेटर दिया था इसके पहले, जो अनलीगल गाड़ी है जिसका ब्रेक नहीं है, सिग्नल नहीं है, जो नंबर साइड नंबर प्लेट नहीं है, जो भी है, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, वो जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो सब डंपर बंद होना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने अब भी लेटर दिया है और कल ही तातले साहब को कल ही मिला ये विषय पे। अगर इसका जिम्मेदार कौन है ये लेटर भी देख सकते हो आप। मैं कब दिया हूँ लेटर, ये 11 तारीख को लेटर दिया है, 11/5 को, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारा काम तो हम जिम्मेदारी से कर रहे, लेकिन जो अधिकारी है उनका काम करना चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा है। आपने देखा है कि रईस भाई ने भी ये मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाया है कि साफ़ सफाई के ऊपर कितना खर्चा होता है। इतना खर्चा होता है 2,30,00,000 के आसपास साफ़ सफाई के ऊपर महीने का खर्चा होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, खाली लूट मार चालू है। ये सब बंद होना चाहिए और जो लड़की के साथ ये इतना बड़ा हादसा हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले बताना चाहता हूँ जो लड़की का इंतकाल हुआ है वो मेरे बाजू की है, मेरे गली की है। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो मौत का ग्राउंड है। ये वो मिस है मौत का ग्राउंड, वहाँ पे पहले हादसा नहीं है, ये कई हादसे चुके हैं। और ये इतना हादसे बड़े छोटे, कहीं गाड़ी के अंदर घुस जाती है, कारखाने के अंदर, या फिर घर के अंदर घुस जाती है। छोटे बच्चे का देखो अभी हो गया, इंतकाल हो गया है। तो मैं आप लोग से और चारों नगर सेवक से कहना चाहता हूँ, मैं अभी इस वक्त ये बच्ची का इंतकाल हो गया, हम लोग जब तक इनका मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से बच्ची को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से घर ले नहीं जाएंगे, ये उनके बाप का कहना है। और हम लोग सब बैठेंगे, अगर जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, प्रशासन के धरना करेंगे, मेरा ये कहना है। और मुआवजा जल्द से जल्द इनको मिलना चाहिए।